हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। तो देखिए, व्हाट इज द पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन पाथ फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। आई मीन, मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है और कोई प्रोसेस हुआ प्रोसेस 1 से 2 तक। ओके, तो इसका एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम कितना आएगा? ये होगा एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम, ये होगा। अब यही प्रोसेस अगर ऐसे हो तो इसका एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम कितना होगा? ये होगा। और एरिया अंडर कर्व ऑन पीवी डायग्राम क्या होता है? वर्क होता है। तो ब्लैक वाले का वर्क ये इतना होगा, वर्क ब्लैक वाले का होगा, और रेड वाले का वर्क ये होगा पूरा। और मान लीजिए यही प्रोसेस 1 से 2 तक ये ऐसे हो तो इसका वर्क कितना होगा? ये होगा पूरा, इसका ये वर्क होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन हमें पता चला कि पाथ फंक्शन क्या होता है। पहले तो जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे पाथ फंक्शन कहते हैं। तो वर्क वर्क अब नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिए, पहला नोट, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। दूसरा होगा, दूसरा नोट आएगा, जो पाथ फंक्शन होता है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो वर्क इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और थर्ड, वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब प्रोसेस किस पाथ को फॉलो करके हुआ है, वर्क उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब वर्क वर्क डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री, पास्ट पास्ट हिस्ट्री। वर्क डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री। और और क्या कह सकते हैं वर्क का कंक्लूजन? कि हाँ, वर्क, चौथा, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना, BOU, बाउंड्री फिनोमेनन। वर्क वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेनन। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शन हमको समझ में आ गया। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क डिपेंड्स अपॉन पास्ट हिस्ट्री, और वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेनन। अब देखते हैं व्हाट इज पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन एंड कंडीशन, लाइक 1 एंड कंडीशन और 2 एंड कंडीशन पे जो डिपेंड करता है उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। तो इसका नोट्स होगा, इसका नोट लिख लीजिएगा आप। ऑल प्रॉपर्टी ऑल प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। ऑल प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सब, जैसे प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम इज अ पॉइंट फंक्शन। दूसरा, ये पहला नोट था। दूसरा, पॉइंट फंक्शन पॉइंट फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
पॉइंट फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ p इज इक्वल टू 0, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल टू 0 और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ v इज इक्वल टू 0 होता है। ये होता है पॉइंट फंक्शन और ये होता है पाथ फंक्शन। नोट कर लीजिएगा इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन कन्वेक्शन। साइन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखिए, जैसे ये लेट सपोज इट इज आवर सिस्टम। अगर ये हमारा सिस्टम है तो अगर सिस्टम को हीट दिया गया, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो वो हीट जो होगी उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर सिस्टम को हीट दिया गया तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया तो नेगेटिव। अगर सिस्टम को वर्क दिया गया, मतलब वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे अगर वर्क किया गया तो वर्क होगा नेगेटिव। और अगर सिस्टम से वर्क हमें मिला, वर्क डन बाय द सिस्टम, सो वो वर्क होगा पॉजिटिव। तो यहां लिख लीजिएगा हीट हीट सप्लाइड टू दी सिस्टम, तो क्या होगा? हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, तो उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उसे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ये लिख लीजिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा इसका। अब इसके आगे यहाँ एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन फिनिश हो गया हमारा थ्योरेटिकली। अब हम इसके आगे एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन के न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज द पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन? तो टेक बोथ साइड नेचुरल लॉग, ओके। तो ln p प्लस गामा टाइम्स ऑफ ln v इज इक्वल टू, सॉरी, n टाइम्स ऑफ ln v, n टाइम्स ऑफ ln v इज इक्वल टू ln c। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ln p प्लस n टाइम्स ऑफ ln p1 प्लस n टाइम्स ऑफ ln v1 इज इक्वल टू ln p2 प्लस n टाइम्स ऑफ ln v2। ये हमने कैसे इसको लिख दिया? क्योंकि p1 v1 के पावर n इज इक्वल टू p2 v2 के पावर n होता है, ये लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ से ln p1 माइनस ln p2 इज इक्वल टू n ln v2 माइनस n ln v1। तो ये हो जाएगा ln p1 अपॉन p2 और ये हो जाएगा n ln v2 अपॉन v1। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा ln p1 अपॉन p2 अपॉन ln v2 अपॉन v1।
This is our answer. So our next question is, in a closed system, the adiabatic reversible expansion of ideal gas with constant specific heat is represented by. एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब, एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका इक्वेशन लेना है तो इसमें भी टेक बोथ साइड नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ln p इज प्लस गामा टाइम्स ln v इज इक्वल टू ln c। अब इसको ले लेंगे ln p इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ln v इज इक्वल प्लस ln c, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस c का, जिसमें स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो। स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, थीटा 90 एंगल से बड़ा हो, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो कैसे बनेगा ये, अगर इसका ग्राफ खींचे हम ln p और ln v पर, तो थीटा को 90 डिग्री एंगल से बड़ा बनाना है, तो ये हो जाएगा ये। दिस इज आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a gas is expanded in a cylinder that its temperature remains constant. The resulting variation of pressure versus volume is, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां P इज इक्वल टू सी बाई वी हो जाएगा, और ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 1/x का, और y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, पी वी y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हाइपरबोला। सो इट्स आंसर इज हाइपरबोला। ओके, सो our next question is, a cyclic process ABC is shown on a PV diagram। ये PV डायग्राम दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, A B और C, साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है A B C, ठीक है। इसे हमें ये दिया हुआ है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये PV डायग्राम पे है, इसे हमें VT डायग्राम पर शो करना है, VT डायग्राम पे बनाना है। तो देखिए V और T, एक चीज हमें ये पता है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका, ये प्रेशर कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट किसका होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो अब हम देखते हैं वीटी पे आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे खींचा जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, इसका मतलब कि एसी जो होगा वो कांस्टेंट ये कांस्टेंट रहेगा, एसी ये कांस्टेंट बना रहेगा, और बीसी जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ठीक है। बीसी, ये बीसी है, ये बीसी है, और ये क्या है, ये एसी है। तो ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। तो ए बी कैसे खींचा जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट
इसमें ए बी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV अपन T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने, प्रेशर को जब हमने कांस्टेंट किया तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू CT। इसका मतलब जो V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसका ये मतलब होगा कि V जो CT है, V इज इक्वल टू CT, वो लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर लाइन बनेगा। तो यहां से ये लाइन बन गया, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये BC हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ हो गया। ये VT को हमने PT में खींच दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the gas expand under adiabatic condition, its temperature, तो adiabatic कंडीशन कह रहे हैं। एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि V2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा V1 से। इसका मतलब V2 बाई V1 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज लेस देन हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंडीशन के में आपको इक्वेशन लिखा है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1। अब गामा की वैल्यू जनरली 1.4 होती है, 1.4 होती है। तो इसका मतलब V1 अपॉन V2 1 से लेस देन है, मान लीजिए कि 1 से कम है, मान लीजिए 0.5 है, अपने हिसाब से मैंने मान लिया, जरूर नहीं है दिया, मान लीजिए 0.5 है, और ये गामा 1.4 माइनस 1.4 है। तो ये जब भी इसकी वैल्यू आप निकालेंगे ये भी हमेशा 1 से कम आएगी, इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। इसका मतलब मान लीजिए 1 से कम आ रही है, मान लीजिए 0.6 आ रही है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, लेट सपोज 0.6 है, ये मान के चल रहे हैं, बस 1 से कम कुछ भी मान लिया, तो T2 इज इक्वल टू 0.6 T1। तो एक चीज हमें ये पता चला कि T2 लेस देन हो जाएगा T1 से, T2 लेस देन हो जाएगा, 1 से कम है ना, तो T1 से 1 से, तो T2 लेस देन हो जाएगा T1 से, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका आंसर होगा डिक्रीज। A pedal wheel as shown in figure require a torque of 25 Newton meter to rotate at 100 RPM. If it rotates at for 20 seconds, the calculate the net work done by the air if the frictionless piston rise by 1 meter during this time. Assume PATM is equal to 101.325 किलो पास्कल गिवन है। कह रहे हैं कि ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें हमने ये लगा रखा है, ये हम इसको टॉर्क दे रहे हैं, कितना टॉर्क गिवन है, टॉर्क गिवन है हमारा, कितना गिवन है, 25 न्यूटन मीटर, 25 न्यूटन मीटर टॉर्क गिवन है, कितने, एट 100 आरपीएम, और टी कितने टाइम के लिए चला रहे हैं हम, 20 सेकेंड के लिए। तो इतना सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं 20 सेकेंड के लिए, तो ये हमारा पिस्टन जो 20 kg का है, 20 kg का है,
ये ऊपर की तरफ मूव हो जा रहा है, 1 मीटर ऊपर की ओर मूव हो जा रहा है, ये 1 मीटर के ऊपर की ओर मूव हो जा रहा है। और इसका डायामीटर दिया हुआ है, पिस्टन का डायामीटर दिया 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं नेट वर्क बताइए, नेट वर्क डन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए, जब हम 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क देते हैं इसको एट 100 आरपीएम पे 20 सेकंड के लिए, तो हमने सिस्टम पे वर्क किया, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम कितना हमने वर्क किया, हमने सिस्टम पे वर्क किया है T इंटू ओमेगा इंटू टी टाइम। वर्क डन ऑन सिस्टम है तो नेगेटिव लिया जाएगा और ये आएगा माइनस टी। टी कितना है, टी अब 25 इंटू 2 पाई, ओमेगा को 2 पाई n अपॉन 16 लिख सकते हैं, 100 अपॉन 60 इंटू 20। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 20 अपॉन 60। ये आ जाएगा 5.2 5.233 किलो जूल। ये आएगा 5233 जूल आएगा, इसको 5.233 किलो जूल आ जाएगा। अब सिस्टम कितना वर्क है, जब ये इतना चला तो इस पे कुछ प्रेशर बना और इस जो अंदर प्रेशर बना वो पिस्टन को ऊपर 1 मीटर तक ले गया, तो सिस्टम के द्वारा कितना वर्क हुआ अब हम ये देखेंगे। वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये जो प्रेशर बना जिसकी वजह से ये ऊपर गया, तो कितना हुआ P, और कितना ये ऊपर गया है, डेल्टा V ऊपर गया है, डेल्टा V। तो P इंटू डेल्टा V। अब ये P हमें नहीं पता है तो हम ये P कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा पिस्टन है, इसका वेट है mg, mg कितना वेट है 20 इंटू 9.81 इसका वेट है, और इस पे ऊपर की तरफ से एक प्रेशर और लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू पिस्टन का एरिया, और इन दोनों को ही इक्वल करके उसके ऊपर पहुंचा रहा है अंदर का प्रेशर P इंटू ये अंदर का प्रेशर P इंटू एरिया, यही प्रेशर हमको निकालना। तो यहां से इक्वेशन क्या आया, P इंटू ए इज इक्वल टू mg प्लस PATM इंटू ए। तो हम यहाँ A की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। A कितना है π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करके रखेंगे तो 0.15 का होल स्क्वायर। तो हमें देखते हैं कितना इसका वैल्यू आता है। ये आया 0.01766, ठीक है, ये एरिया आ गया हमारा। तो हम प्रेशर निकालने के लिए mg की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 9.81 प्लस PATM की वैल्यू दी हुई है 101.325 किलो पास्कल है, लेकिन हम पास्कल में रखेंगे तो 325 इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है 0.01766 अपॉन एरिया, ये एरिया नीचे चला जाएगा
0.01766 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 9.81 प्लस 101325 इंटू 0.01766 अपॉन 0.01766 बटे, देखिए ये आया 112,434.85, ये आया जूल में, लेकिन नहीं ये आया पास्कल में, सॉरी ये आया पास्कल में, ये आया पास्कल में, लेकिन हमको ये किलो पास्कल में चाहिए होगा, तो हम 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 112.434 किलो पास्कल। अब यही प्रेशर उठा के हम किस में पुट कर देंगे, पीडीवी वर्क में पुट कर देंगे। ये जो प्रेशर बना, ये जो सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, पी डेल्टा वी जो है, यहां रखते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम जो वर्क कर रहा है P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर कितना आया 112.434 इंटू डेल्टा वी कितना होगा, पिस्टन का एरिया इंटू जितना डिस्टेंस ये ऊपर की ओर ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 मीटर। तो इसका अब इसको निकालते हैं, ये आएगा 112.434 इंटू एरिया कितना दिया था 0.01766, तो ये आ गया 1.985, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क है, वर्क डन ऑन सिस्टम किया जा रहा है। अब नेट वर्क डन इज इक्वल टू -5.233 प्लस 1.985, ये आ जाएगा -5.233, ये आ जाएगा 3.247 किलो जूल नेगेटिव नेट वर्क डन। इसका मतलब ये आया कि सिस्टम के ऊपर अभी भी वर्क किया जा रहा है, नेगेटिव वर्क आने का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के से वर्क मिल नहीं रहा है, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज आवर आंसर। Two vessels A and B both are containing nitrogen are connected by a valve which is open to allow the contents to mix and achieve an equilibrium temperature of 27 degrees centigrade. Before mixing, the following information is known about the gas in the two vessels. Vessel A, देखिए vessel A में हमारे पास क्या क्या है, वेसल ए है, ये वेसल बी है, वेसल ए है, वेसल बी है। तो ए का हमें प्रेशर पता है 1.5 मेगापास्कल और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 केजी मोल दिया हुआ है, ठीक है 0.5 केजी मोल। और ये है वेसल बी में है हमारे पास प्रेशर है 0.6 मेगापास्कल और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मास दिया हुआ है बी का 2.5 केजी, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं क्या, हमसे पूछ रहे हैं फाइनल प्रेशर ऑफ बी। फाइनल प्रेशर जब मिला देंगे इसको, जब ये जो वॉल्व है ये ओपन कर देंगे, जब ये फ्लूइड एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा, तब इस वेसल का
प्रेशर पूछ रहे हैं, जबकि हमको मिलाने के बाद का टेम्परेचर दिए हुए हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 कैलविन। 300 कैलविन हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या करें, सबसे पहले हमको वेसल ए के लिए फॉर वेसल ए फॉर वेसल ए, तो पी ए वी ए इज इक्वल टू एम आर टी ए लगाना होगा। लेकिन वेसल ए के लिए एम आर टी नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ एन दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो यहाँ इक्वेशन लगेगा पी ए वी ए इज इक्वल टू एन आर बार टी, एन आर बार टी है। तो यहाँ से वी ए हो जाएगा, एन कितना है, एन है 0.5, आर की वैल्यू होती है, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। टीए की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 273 जोड़ देंगे जब, तो ये हो जाएगा केल्विन, तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। और प्रेशर हमको कितना दिया है, 1.5 मेगा पास्कल में दिया है, इसको किलो पास्कल में चेंज कर देता है, तो ये हो जाएगा VA, और VA की वैल्यू आ जाएगी, सो VA की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो फिर VB की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर वेसल बी, फॉर वेसल बी। जब हम वेसल बी के लिए देखेंगे तो हो जाएगा PB VB इज इक्वल टू MRTB। लेकिन वेसल बी के लिए R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, यही होगी ना। तो R बार कितनी हो जाएगी, 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, अभी सब एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद ये उठा के इसमें पुट करेंगे, तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा MRTB अपॉन PB। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 8.314 अपॉन 28, तो ये आ रहा है 0.29297, जो आ रहा है 0.297। और जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो m कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बी 2.5 इंटू 8.297 इंटू टीबी की वैल्यू कितनी दी है, टीबी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 एडिशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 293 अपॉन पीबी कितना दिया, 0.6 इंटू 10⁻³ अब इसको निकालते कितना आएगा, ये 2.5 इंटू 0.297 इंटू 293 अपॉन 0.6 इंटू ये हो जाएगा, ये आएगा 0.362, ये आ जाएगा 0.3625 VB आ जाएगा। और इसी तरह VA जब हम निकालेंगे, VA कितना आएगा 0.5 इंटू 8.314 इंटू 323 अपॉन 1.5 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.895। तो हमारा V फाइनल कितना आ जाएगा, जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो इन दोनों को मिक्स होने के बाद कितना वॉल्यूम बनेगा, VA प्लस VB, तो 0.9895 प्लस 0.3625, इसको एडिशन 0.3625,
तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1.257 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। हमको क्या है, फाइनल टेम्परेचर पता है कितना है, 300 केल्विन। हमको फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमको क्या लगाना, P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू M फाइनल R T फाइनल, M फाइनल R T फाइनल। लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी M फाइनल नहीं है। तो M फाइनल के लिए सबसे पहले हमें MA पता होना चाहिए। MA कितना होगा, MA देखिए इसमें दिया हुआ है 0.5 kg मोल। तो N इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 हो जाएगा। N कितना हो जाएगा, N 0.5 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 का मतलब 28। ये हो जाएगा 14 kg, 14 kg। MA हो जाएगा, MB की वैल्यू हमें पता है 2.5 kg, 2.5 kg। तो M फाइनल हो जाएगा हमारा 2.5 प्लस 14 16.5 kg। यहाँ से M फाइनल मिल गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे। हमें R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू ये है, यही R की वैल्यू पुट करनी है। तो P फाइनल इज इक्वल टू M फाइनल 16.5, R की वैल्यू कितनी है 0.297 और T फाइनल की वैल्यू कितनी है, T फाइनल की वैल्यू दी है 300 और V फाइनल की वैल्यू कितनी है 1.257, इतना आ जाएगा। तो इसको जब इसको निकालेंगे, देखिए 16.5 इंटू 0.297 इंटू 300, ये आ जाएगा हमारा P फाइनल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1168.97। ये किलो पास्कल में आ जाएगा, या अगर हमें इसे मेगा पास्कल में चेंज करना है तो 1.168 मेगा पास्कल में चेंज कर देंगे। ये हमारा प्योरली आंसर, ये हमारा प्योर आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। Unit mass of a fluid is contained in a cylinder at an initial pressure of 20 bar. P1 20 bar. Initial pressure 20 bar. The fluid is allowed to expand reversibly behind piston according to the law PV square is equal to constant until the volume is doubled. V2 is equal to twice of V1. Then the fluid is then cooled reversibly at constant pressure until the piston regains its original position. Heat is then supplied reversibly with the piston firmly lock the piston until the pressure rise to original value of 20 bar. Calculate the net work done by the fluid for an initial volume is 0.05 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम दिया है। हमको क्या कह रहा है कि एक पीवी डायग्राम है ये, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रेशर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होकर के पीवी इज कांस्टेंट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होकर के ये V2 ये पहुंचा V2 वहां जहां वॉल्यूम डबल हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह लाया, फिर हीट सप्लाई करके इसे ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल को करने में जो नेट वर्क डन हुआ वही बताना है। नेट वर्क डन। तो वर्क डन कहाँ होगा, सबसे पहले वर्क नेट इज इक्वल टू W12 प्रोसेस 1 2 का नेट होगा, वर्क डन होगा। फिर प्रोसेस 2 3 का
वर्क डन होगा, फिर प्रोसेस 1 3 का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोसेस 3 1 के लिए वर्क डन क्या होगा। तो अगर हम प्रोसेस 3 और 1 के लिए देखें तो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 3 1 के लिए तो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। डीवी तो चेंज हो ही नहीं रही है, सो वर्क डन इज 0 फॉर W13 वर्क डन इज 0। अब हमें बस दो निकालना है, एक निकालना है नेट वर्क डन 1 2 और दूसरा 2 3। तो पहले देखते हैं W12 कैसे निकलेगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, यही होगा वर्क नेट। तो हमको क्या क्या पता है, हमको पता है P1 पता है, हमको P1 पता है और V1 पता है, हमको P2 नहीं पता है और V2 पता है। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक P1 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 का स्क्वायर, यहां से निकालेंगे हम। अब हम यहां से पहले P2 निकालेंगे, और P2 कैसे निकलेगा, P1 इंटू V1 अपॉन V2 का फुल स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू है 20, V1 अपॉन V2 की वैल्यू है ट्वाइस V1, तो ट्वाइस V1 पुट कर दिया, V1 से V1 कट गया, तो P2 की वैल्यू आ गई 20 इंटू 1/4, ये आ गई 5 बार। P2 की वैल्यू आ गई 5 बार, 5 बार आ गई P2 की वैल्यू। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे, P1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 0.05 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू V2 की वैल्यू है कितनी है ट्वाइस ऑफ V1 का मतलब 0.1, 2 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 से एक 0 चला जाएगा, यहाँ 1 माइनस 0.5 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0.5। और ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर हमारा बार में है, तो यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 किलो जूल, 50 किलो जूल, क्योंकि 20 इंटू 100 करेंगे जब हम, तो ये होगा 2000 किलो पास्कल। ठीक है, अब यहां से हमको ये पता चल गया W12। अब W23 के लिए हम देखते हैं, W23 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है, तो P ऐसे देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ P dV 2 से 3 पे जा रहा है, तो P बाहर प्रेशर कांस्टेंट है, V3 माइनस V2, तो P प्रेशर कितना था यहाँ पे, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है P2 5। V3 की वैल्यू कितनी है, V3 और V1 की वैल्यू सेम है, इसका मतलब 0.05 माइनस V2 की वैल्यू है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये निकाला जाए और प्रेशर को 5 इंटू 100, क्योंकि ये बार में है ना, 5 बार है, तो इसको 100 यहाँ भी 100 कर दें, तो अब ना 500 किलो पास्कल आएगा, 500 किलो पास्कल आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकाला जाए 0.05 माइनस 0.1 इंटू 500 माइनस 25 किलो जूल आ जाएगा।
तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन, तो W12 प्लस W23 50 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 25 किलो जूल वर्क नेट, 25 किलो जूल। अब यहां से वर्क नेट पॉजिटिव मिला तो सिस्टम बाय, तो वर्क डन बाय द सिस्टम किया जा रहा है, मतलब हमको वर्क मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज और यहां से देख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिए कि ऑल क्लॉकवाइज साइकिल, जैसे ये क्लॉकवाइज है ना, तो ऑल क्लॉकवाइज साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम इज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, एंड ऑन ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम इज अ पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। जैसे देखिए पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल कौन से है, पावर प्रोड्यूसिंग कौन सी होती है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, ये होती है। और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल कौन सी होती है, जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अभी आएगा, लेकिन जान वीसीआरएस जो होती है, वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होती है, वो पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल होती है। और ये सब जो साइकिल ऑटो डीजल डुअल ब्रेटॉन, ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है। इसका मतलब ये पीवी डायग्राम इसका जो बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, और वीसीआरएस का जो बनेगा पीवी डायग्राम, पीवी पर डायग्राम, वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सो क्वेश्चन है जिसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा गिवन डेटा दिया हुआ है, मास इतना है, ये सब कुछ इतना दिया हुआ है। कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन से क्वेश्चन बनाएंगे। तो P प्लस ए बाई भी इज इक्वल टू वी माइनस बी इज इक्वल टू एम आर टी। इन हमसे क्या पूछा है, इसमें वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। प्रोसेस 1 से 2 तक जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, हमको इसका p उठा करके इसमें पुट करना है। तो p प्लस ए बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर टी वी माइनस बी, और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एम आर टी वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी का ए अपॉन बी स्क्वायर। अब ये p इसमें पुट कर देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोसेस 1 से 2 पी एम आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर डीवी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन हम इधर करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1/x का फॉर्म हो जाएगा, ln x इसका हो जाएगा, और ये 1/x स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा, देखिए एम आर टी ln v माइनस बी प्लस नहीं माइनस a इंटू 1, देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा v टू दी पावर माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन +1/-2 + 1, ओके। तो यहाँ -2 + 1 है, तो इसको -1 पुट कर देंगे, और ये -1 ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -2 + 1 है तो इसके पावर -1 हो जाएगा, और ये v टू द पावर -1 है तो ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। लिमिट 1 से 2 तक। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा एम आर टी ln v2 माइनस बी अपॉन v1 माइनस बी प्लस
ए 1/v2 माइनस 1/v1। ठीक है, अब हम इसमें गिवन डेटा पुट कर देते हैं। गिवन डेटा पुट करेंगे m 10 r 0.287 इंटू टी कितना दिया हुआ है 293 ln v2 की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस b की वैल्यू दी है 1.07 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन v1 की वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस 1.07 इंटू 10 टू द पावर 4। ये देखिए ये वैल्यू है किलो जूल में, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू है किलो जूल पर केजी केल्विन, तो इसे भी हमको किलो जूल में बनाना है। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 15.7 इंटू 10 टू द पावर 4। V2 की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस 1/1। अब देखिए ये जूल में है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड यूनिट में है, लेकिन ये किलो जूल में था तो ये किलो जूल में। इसको भी किलो जूल में चेंज करने के लिए आप हमको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देना होगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा जो कि लिखा हुआ है 1803.11 किलो जूल। ये कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख रखा था कि 18.11 किलो जूल इसका आंसर है। आइसोथर्मल प्रोसेस होकर के ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला लगा के आंसर आया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज